कहानी के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले भाग 1 की वीडियो में हमने पढ़ा था कि भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया जाता है। और इस प्रकार जो उसकी विमाता है, सौतेली माँ है, उसको बहुत छूट मिल जाती है, क्योंकि वह चाहती है जल्दी से जल्दी भक्तिन को भेज दें, जिससे सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार बना रहे। तो आगे के पैरा को हम देखें। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क माता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी नाबाई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गए। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फांक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। क्योंकि पिता भक्तिन को बहुत मानते थे, इसके कारण माँ स्वभाव से ईर्ष्यालु थी और संपत्ति की रक्षा में सतर्क थी। उसको लगा कहीं मेरे पति मरते मरते इस संपत्ति का वारिस भक्तिन को न बना दे, इसलिए उसने कोई खबर नहीं दी। जब उसके पति की मृत्यु हो गई, वही लेखिका करें, जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, यानी उसके पति मर गए, तब सूचना भेजी कि वह अभी मरने वाले हैं, बीमार हैं। तो और जो भक्तिन की सास थी, वो भी रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए कुछ बताया नहीं, सिर्फ यह कहा कि बहुत दिन से वह नैहर नहीं गई है, इसलिए जा कर के देख आए। इसलिए उसने बहुत अच्छे ढंग से उसे पहना उड़ा करके विदा कर दिया। और इस अप्रत्याशित यानी इनडायरेक्ट कभी ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा उसकी सास ने नहीं की थी। तो इससे उसको उसके पैरों में पंख लग गए, यानी बहुत खुशी हुई वह। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में पहुंची, वह अपने मायके की गांव पहुंची, गांव में इंटर करने वाली ही थी कि उसके सारे पंख झड़ गए, यानी उसको दुख का समाचार मिल गया। और गांव वाले कहने लगे, हाय लक्ष्मी नाबाई। इसकी अस्पष्ट पुनरावृत्तियां होने लगी, स्पष्ट नहीं लेकिन बार बार लोग कहने लगे, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। इस तरह लोग कहने लगे। पर वहाँ ना तो पिता का चिन्ह शेष था और न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। पिता तो थे नहीं, लेकिन जो माँ थी, उस सौतेली माँ ने उसका कोई शिष्टाचार नहीं किया, उसकी आवभगत नहीं की। इससे वह दुख से शिथिल थी और अपमान से जलती हुई वह अपने ससुराल लौट आई और सास को उसने खूब खरी खोटी सुनाई। और जो उसकी विमाता का क्रोध था, सौतेली माँ का जो क्रोध था, उसको शांत किया सास को खरी खोटी सुना के, और पति के ऊपर अपने गहने फेंक फांक दी। और इस तरह अपने चिर विछोह की मर्म व्यथा की, विछोह यानी जो वियोग हुआ अपने पिता से, उसकी व्यथा उसने व्यक्त की।
ये तो भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद था। दूसरे परिच्छेद में भी लेखिका बता रहे हैं दूसरा पड़ाव जीवन का। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने होंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जिठानियाँ काकभूसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में, यानी जब उसको संतान हुई, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो उसने 3 लड़कियों को जन्म दिया। इसलिए लेखिका कह रहे हैं कि गेहुए रंग और बटिये जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी 3 बेटियां हुई। एक हुए थे, उसी के जैसे 2 और हो गए। तो उसके सास और जिठानियों ने उपेक्षा प्रकट की कि बेटी जन्म दी है। और लेखिका करेंगे उनकी दृष्टि में सास और जिठानियों की यह उचित था, क्योंकि उन जो सास थी उसके 3 बेटे थे, और इस तरह वह उनकी विधात्री यानी भाग्य निर्माता बन करके मचिया के ऊपर विराजमान होकर के पुरखिन यानी घर की मालकिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। मचिया जो है खटिया के जैसा ही छोटा जो है उसका रूप है, जिसपे लोग एक ही आदमी सिंगल जो है बैठ सकता है। उसी तरह वो सुतली से बना हुआ होता है। और उसकी दोनों जिठानियाँ काकभूसुंडी जैसे काले लालू की क्रमबद्ध सृष्टि करके, दोनों जिठानियों ने 2 लड़कों को जन्म दिया जो कि काले थे, इसलिए काकभूसुंडी से तुलना करें, कौवे से तुलना कर रही हैं लेखिका। वे भी इस पद के लिए उम्मीदवार थी, जो है नॉमिनी थी, कैंडिडेट कहें तो थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब वो मालकिन जो है बनेंगी घर की। लेकिन छोटी बहू जो थी लीक छोड़कर चली, यानी उसको बेटा नहीं हुआ कोई, तो इसके कारण उसको दंड मिलना आवश्यक हो गया था। ये उनके परिवार वालों की दृष्टि में था। सास और जिठानी की दृष्टि में ऐसी बात थी। लेखिका ऐसा नहीं कर रही, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे उसकी क्या दशा होती है देखें। जिठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। लोक चर्चा यानी इधर उधर की बतकही जो है उसकी जिठानियाँ करती थी, और उसके जो लड़के थे वे धूल उड़ाते यानी दिन भर धूल में खेलते रहते थे। और वह मतलब भक्तिन जो है मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, यानी जो सामान्य जो है घर गृहस्थी के ग्रामीण जीवन में जो कार्यकलाप होते हैं उसको वह करती थी। और उसकी नन्ही लड़कियां जो है वे भी कृषि कार्य में जो है सहायता करती, गोबर उठाती थी, कंडे पाती थी। जलावन के लिए गोबर से जो है कंडे बनाए जाते हैं, जिसको चिपड़ी या कहीं पर उपली भी बोला जाता है। और जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रख करके गाढ़ा दूध डालती थी। राब जो है गुड़ का जो है मेल्टेड फॉर्म है, जो कि लाइक जो है मैग्मा की तरह जो गुड़ का रूप हो जाता है पिघलने पर, उसी को राब बोलते हैं। तो अपने भात पर सफ़ेद राब जो है डाल रख करके फिर गाढ़ा दूध डाल देती थी और अपने लड़कों को औटते हुए दूध से मलाई निकाल के खिला देती थी। लेकिन जो भक्तिन थी उसके लिए काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती। कठौती जो है लकड़ी का बना हुआ बर्तन होता है जो बाउल शेप्ड में होता है।
और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। चना और बाजरा अनाज है, मोटे अनाज है बाजरा, उसको जो है बॉयल करके और नमक मिर्च के साथ जो है चबाते हैं ग्रामीण जीवन में, उसी को घुघरी बोलते हैं। तो इस तरह उसका जीवन बहुत ही जो है नारकीय हो गया था, नरक जैसी यातना जो है झेल रही थी, क्योंकि संयुक्त परिवार में थी और साथ ही साथ उसने बेटों को जन्म नहीं दिया था, इसलिए सास और जिठानियाँ बहुत ही उसके पीछे पड़ गई थी। आगे देखें आगे क्या होता है। लेखिका कह रही हैं, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। यह कहा जा रहा है कि इतना दंड मिलता था भक्तिन को, लेकिन कह रहे हैं ऐसी कोई धारा नहीं थी। धारा मतलब आर्टिकल, कानून की धाराएं होती हैं, आर्टिकल होता है जिसके तहत जो है लोगों को सज़ा दी जा रही। तो वही करें, इस दंड विधान के अंतर्गत पेनल कोड जो होता है उसके अंतर्गत ऐसी कोई धारा नहीं थी जिससे उसके खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता, पति को अलग किया जा सकते। भक्तिन की तुलना जो है लेखिका ने खोटे सिक्कों की टकसाल से की, जहाँ से खोटे सिक्के हुए, संतानें उसकी खोटे सिक्के। तो इसलिए जो सारी चुगली चबाई की परिणति यानी उसका जो है परिणाम, उसका जो है रिजल्ट इस रूप में आता कि उसके पत्नी प्रेम को ही बढ़ा करके जिठानियाँ जो है दिखा देती और सास से शिकायत करती। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। कौन? उसका पति। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया, क्योंकि उसका पति उसको मानता था। इसी कारण से भक्तिन जो है काफ़ी दिनों तक इस मुसीबत को नहीं झेल पाई और उसने जो है अपना अलग घर द्वार स्थापित कर लिया, वह अलग हो गई। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह सब काम करती थी, इसलिए वह ज़्यादा जानती थी। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। यानी उसके पति ने छांट छांट करके ऊपर से असंतोष दिखाता, ये काम तुम ठीक नहीं करे, वैसा है वैसा है करके, लेकिन भीतर से वह खुश होता था। और इसी तरह जो है उसने जो कुछ पाया उससे सीखा, वह उसके लिए अच्छा भी रहा, ऐसा लेखिका कह रहे हैं। और इन परिश्रमी दंपत्ति यानी ये जो पति पत्नी थे, इनके निरंतर प्रयास के कारण उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। यानी जो भक्तिन का पति था, जो कि अनजान था, कुछ जो भक्तिन थी वह जो है सोना बन गई, यानी वो खरी उतरी जो है इस घर गृहस्थी में। ठीक है, अब हम देखें, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। बड़ी लड़की का विवाह कर दिया और 2 जो लड़कियां थी वो घरौंदे से खेलती थी, यानी कम उम्र थी। इस तरह गृहस्थी जो है पूरी तरह संभली नहीं थी और इस तरह कच्ची गृहस्थी का भार जो है उसने छोड़ करके 29 वर्ष उस समय भक्तिन की आयु थी, छोड़ करके संसार से विदा ली। जब वह मरा
लेखिका करें तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, यानी ज़्यादा नहीं था उम्र, ज़्यादा उम्र उसकी भी नहीं थी। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। ऐसा जो है वह भक्तिन इस उम्र में सोचती है। तो आगे देखें। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलार ना होएं, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हार पचे के छाती पे हो रहा भूंजब और राज करब समझे रहो। ये जो है अवधी भाषा है, जो कि अवधी जो है बोली में बताया गया है। तो हम देखें क्या भाव है इसका। इतनी संपत्ति उसके पास थी, हरे भरे खेत थे, गाय भैंसें थी, फल से लदे हुए बगीचे थे, तो उसके जो जेठ जेठा थे उनको लालच आ गई। वे सोचते थे कि यह संपत्ति हमारी हो जाए, अब तो कोई है नहीं, बेटियां, वारिस भी कोई नहीं है। लेकिन ये तभी संभव था अगर वह दूसरा घर कर लेती, दूसरी शादी कर लेती भक्तिन। लेकिन जब उनके चकमे में नहीं आई, वो लोग बहुत समझाए बुझाए, और एक दिन उसने अपने क्रोध को प्रकट किया, गुस्सा होते हुए कहे कि वह जो है कुत्ते बिल्ली नहीं है, यानी जानवर नहीं है। अगर उसका मन पुसाएगा, यानी उसका मन चाहेगा तो ही वह दूसरे के यहाँ जाएगी, नहीं तो वह उन लोगों के पास ही रहेगी। और उनकी जो है ये जो उसने कहा है छाती पे हो रहा भूंजब, यानी वह जो है ये सब जो है मुहावरे हैं, वह जो है चबेना भूंजेगी और राज करेगी, ऐसा उसने कहा, समझे रहे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जो कि भाग 3 होगा। और अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए और बताइए, कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।